हाय एवरीवन, दिस इज जय प्रकाश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ्स। आज मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर सेट ऑफ एम रो एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड एम बाई एन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को अरेंजमेंट किया था एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। मैट्रिक्स को अरेंजमेंट किया था एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसी क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें एम रो एंड एन कॉलम नया वर्ड है। जिसे देखिएगा, रो किसे कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इस ध्यान से देखिएगा, जो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसे क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। तो रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, रो 3 हो गया। जो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो क्या होगा, रो हो गया। तो रो 1, रो 2, रो 3, इसे R1 से डिनोट करते हैं। रो 1 को R1 से डिनोट करते हैं, रो 2 को R2 से, और रो 3 के R3 से डिनोट करते हैं। वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल लाइन क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। जो भी आपका वर्टिकल लाइन है उसे क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इसको कॉलम 1 को C1 से डिनोट करते हैं, कॉलम 2 के C2 से डिनोट करते हैं, और कॉलम 3 के C3 से डिनोट किया जाता है। यहाँ आपका ऑर्डर लिखा जाता है, यहाँ ऑर्डर लिखा जाता है। तो 3/3 है, तो 3 रो है, 3 कॉलम है। इसमें पहले रो लिखते हैं, फिर वो क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। तो 3 रो 3 कॉलम। अब देखिए आगे देखें, नंबर ऑफ रो को एम से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ रो को एम से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ रो को एम से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ रो कितना है आपका, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम को एन से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, एन आपका कितना है, 3 है। इसी को लिखे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम बाई एन कितना है, 3/3, मतलब 3 रो 3 कॉलम्स। आगे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स है, तो 3 क्रॉस 3 9 एलिमेंट्स है। कितना है, 9 एलिमेंट्स है। आगे देखिए एग्जाम्पल हम लिए हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लिए, देखिएगा लिए एग्जाम्पल लिए हैं 1 2 3 2 4 5। हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन यही ना आपका है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोले, रो 1 बोलेंगे, रो 1 रो 2, इसमें 2 ना, रो 1 रो 2, तो इसको R1 बोलेंगे, इसको R3 बोलेंगे। कॉलम देखिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम कितना है, 3 है। तो वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं ना, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यहाँ आपका ऑर्डर लिखा था 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2/3 का है, 2/3 का है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 क्रॉस 3 कितना, 6 एलिमेंट हो गया। अब आगे देखिए, आगे एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हम लिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 2 4 3 6 7 8। इसमें देखिए आपका हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो रो 1 रो 2, रो 1 रो 2। वर्टिकल लाइन आपका कौन कौन है, वर्टिकल लाइन है C1 C2 और C3। वर्टिकल लाइन है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, मतलब ऑर्डर है 2/3 का। क्या ऑर्डर है, 2/3। पहले रो लिखा था, फिर क्या लिखा था, कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। 2 रो है, 3 कितना है, कॉलम है। आगे देखिए, आगे लिए हैं A बराबर AIJ। यह एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होता है। ये एलिमेंट्स को दर्शाता है कि मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट्स है। A बराबर AIJ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। आई रिस्पेक्टिव रो नंबर को दर्शाता है। आई रिस्पेक्टिव रो नंबर्स, आई क्या दर्शाता है, रो नंबर, कौन सा का रो का है। जे रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर से, जे क्या दर्शाता है, जे रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर का। जे बताता है कि कौन सा कॉलम का है, कॉलम नंबर सा है। जैसे एग्जाम्पल लिए, देखिए हम एग्जाम्पल लिए हैं A2 3 क्या पहले आई लिखते हैं, तो आई रो नंबर दर्शाता है, जे कॉलम नंबर, जे क्या लिखता है, कॉलम नंबर। तो A2 3 यानी 2 रो और तीसरा कॉलम का, 2 रो तीसरा कॉलम कौन सा एलिमेंट होगा। तो 2 रो, पहले दूसरा रो पहले पकड़े, रो दूसरा रो ये आपका है, तो ये दूसरा रो पूरा आपका हो गया, क्या हो गया, दूसरा रो। और थर्ड कॉलम पूरा, तो थर्ड कॉलम कौन सा, ये आपका है थर्ड कॉलम, पूरा झप जाता है, तो यही ना कॉलम है जी। तो ये थर्ड कॉलम, दोनों में कॉमन कौन सा आ गया, 8 आया। तो इसलिए A2 3 मतलब दूसरा रो और थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट होगा, तो क्या हो गया, 8 हो गया। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लिए A22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। देखिए दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो आपका कौन सा है, दूसरा रो आपका यह है,
दूसरा रो और दूसरा कॉलम, कौन सा एलिमेंट कट रहा है, 7 कट रहा है दोनों में, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कौन सा होगा 7 हो जाएगा। इसी तरह से लिए हैं A21 यानी दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, A21 दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, तो कौन सा हो गया 6 हो गया। A11 पहला रो पहला कॉलम, A11 पहला रो पहला कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है 2 आ रहा है। फिर लिए हैं A12 यानी पहला रो है दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, कौन सा एलिमेंट होगा 4 हो जाएगा। फिर A13 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम थर्ड एलिमेंट हो गया। देखिए आगे देखिए एग्जाम्पल, इसमें सबसे अच्छा पता चलेगा, सामने है दोनों लिखा हुआ। देखिए इसमें आपका लिए हैं दूसरा एग्जाम्पल हम लिए हैं 1 2 4 2 3 6 1 2 -4 लिए हैं। तो देखिए आपका ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ इस रो बोलते हैं, तो रो 1 हो गया, रो 2 रो 3, रो की संख्या कितना हो गया 3 हो गया, रो 1 रो 2 रो 3। वर्टिकल लाइन क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 रो 3 कॉलम, पहले रो लिखाता है फिर क्या लिखाता है कॉलम लिखाता है। हम देखिए लिए एग्जाम्पल हम लिए आगे A11 कौन सा एलिमेंट होगा, तो I बराबर 1 है, मतलब रो पहला है और पहला कॉलम है, तो पहला रो पहले एलिमेंट धरिए, पहला रो आपका ये हो गया पूरा, पहला रो हो गया, फिर पहला कॉलम बोल रहा है, पहला कॉलम ये हो गया, तो कौन सा एलिमेंट आपका दोनों में कॉमन हो रहा है 1 हो रहा है, तो A11 कौन सा हो गया 1 हो गया। इस तरह से लिए हैं A12 यानी पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो आपका यह है पहला रो और दूसरा कॉलम बोल रहा है, तो दूसरा कॉलम यही ना आपका जी, तो कौन सा एलिमेंट कट रहा है 2 हो रहा है कॉमन। फिर लिए A13 यानी पहला रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो पकड़िए, फर्स्ट रो आपका यह है, फर्स्ट रो आप पकड़ रहे हैं ना, जो हॉरिजॉन्टल फर्स्ट रो जो पहला रो हो गया, और थर्ड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट दोनों में कॉमन हो रहा है 4 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, A13 4 हो जाएगा। फिर लिया है A21 यानी दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो आपका कौन सा है, ये है आपका सेकंड रो ये आपका पूरा हो गया, अब फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ये है 2 है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट हो गया 2 हो गया। आगे लिए हैं A22 यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो आपका कौन सा है, ये है आपका 2 3 6 है, और दूसरा कॉलम है ना जी, ये दोनों में कॉमन कौन सा हो रहा है 3 हो रहा है, तो 3 हो जाएगा। फिर लिया गया है A23 यानी दूसरा रो थर्ड कॉलम, दूसरा रो थर्ड कॉलम, तो दूसरा रो और थर्ड कॉलम, दूसरा रो आप पहले पकड़े, दूसरा रो ये आपका है, ये पूरा दूसरा रो है, और थर्ड कॉलम यही ना है जी C3 थर्ड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है 6 आ रहा है। फिर लिया है A31 यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो आपका कौन सा ये है आपका पूरा, और फर्स्ट कॉलम यही ना है जी, तो 1 हो जाएगा। फिर लिया है A32 यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये हो गया और सेकंड कॉलम ये कौन सा हो गया 2 हो गया। फिर लिए A33 यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो आपका ये हो गया और थर्ड कॉलम कौन सा हो गया -4 हो गया। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं, क्या दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं 2 4 6 -2 2 1 2 5 2 3 4 -1। देखिए इसमें रो की संख्या कितना है, रो के ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया गया है एलिमेंट के, तो देखिएगा रो 1 हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन के रो बोलते हैं ना, तो रो 1 ये पूरा क्या हो गया रो 1 रो 2 रो 3 और रो 4। इसमें रो की संख्या कितना है 4 है, रो की संख्या 4 है, R1 R2 R3 और R4, देखिए 4 लिख दिया ऑर्डर। कॉलम की संख्या कितना है, वर्टिकल लाइन क्या कॉलम बोलते हैं, तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम की संख्या कितना है 3 है, तो 4/3 है, 4/3। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, तो रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 हो गया। फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कोई दिक्कत। हम आगे देखिए एक बड़ा एलिमेंट कम लिए A11 लिए हैं, क्या लिए हैं A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो पहले पकड़िए, फर्स्ट रो आपका ये पूरा है जी R1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये पूरा झप गया, तो कौन सा दोनों में कॉमन हो गया 2 हो रहा है, तो A11 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से आगे लिए हैं A12
यानी A12 पहला रो और दूसरा कॉलम। पहला रो आपका क्या है, ये है आपका पहला रो है क्या, और फिर दूसरा कॉलम कौन सा आ गया, 4 हो गया। फिर लिया है A13 यानी पहला रो और थर्ड कॉलम है, क्या है, पहला रो और थर्ड कॉलम। तो पहला रो आपका यही ना है जी, यही पहला रो है, और थर्ड कॉलम तो यही है, तो कौन सा एलिमेंट हो गया, 6 हो गया। इस तरह से आगे लिया गया है A21 यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो आप पहले पकड़िए, सेकंड रो ये आपका है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट हो रहा है, -2 हो रहा है, -2। फिर ले A22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, A22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो दूसरा रो आपका कौन सा, यही ना जी, ये है, और दूसरा कॉलम कौन सा एलिमेंट दोनों में कॉमन हो रहा है, 2 हो रहा है। फिर लिया है A23 यानी दूसरा रो थर्ड कॉलम, A23 ये रो दर्शाता है, ये कॉलम दर्शाता है। दूसरा रो और थर्ड कॉलम, दूसरा रो आप ये पकड़ रहे हैं और थर्ड कॉलम है ना जी, यही है, तो कौन सा आ गया, 1 आ गया। फिर लिया है A31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो आपका यही ना जी, यही है, और फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट दोनों में कॉमन हो रहा है, 2 हो रहा है, कौन सा हो रहा है, 2 हो रहा है। इस तरह लिया है A32 तीसरा रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो आपका कौन सा है, पहले पकड़िए, थर्ड रो ये आपका है जी, ये है, और सेकंड कॉलम तो कौन सा एलिमेंट हो गया, 5 हो गया। फिर ले A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो आपका कौन सा है, थर्ड रो पकड़ तो ये आपका है 2 2 5 2, और फिर थर्ड कॉलम बोला है, थर्ड कॉलम है ना, तो कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर लिया है A41 मतलब फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो यही ना है जी, ये है, और फर्स्ट कॉलम तो कौन सा हो गया, 3 हो गया। फिर लिया है A42 यानी 4 रो और सेकंड कॉलम, 4 रो और सेकंड कॉलम, 4 ही है और सेकंड कॉलम ही है, तो कौन सा एलिमेंट हो गया, 4 हो गया। फिर ले A43 यानी 4 रो और थर्ड कॉलम, 4 रो और थर्ड कॉलम, 4 रो ये है और आपका थर्ड कॉलम ये है, तो क्या आ गया, -3। देखिए आगे हम इस सबको लिखते हैं, आगे उसी को लिखे नीचे, फिर लिखे A11 A12 A13। जब रो में हम बढ़ेंगे, रो में बढ़ रहे हैं, क्या हम हॉरिजॉन्टल बढ़ रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल जब भी बढ़ेंगे तो जो रो का संख्या रहेगा जो कांस्टेंट होता है, अब वर्टिकल आती है, और कॉलम की संख्या क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो देखिए ये 1 है, 2 है, 3 है, और रो की संख्या क्या है, 1 1 1 हॉरिजॉन्टल लाइन में है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन में हम चलेंगे तो रो की संख्या होगा जो कांस्टेंट होगा, अब कॉलम की संख्या बढ़ते जाएगा। और जब वर्टिकल लाइन में चलेंगे तब कॉलम की संख्या कांस्टेंट होगा, कॉलम की संख्या 1 1 1 है, और रो की संख्या क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो उसी तरह से जनरल फार्मूला लिए हैं, देखिएगा जनरल फार्मूला लिए हैं, A11 A12 A13 कहाँ तक जाएगा, n कॉलम तक जाएगा, ये कॉलम में दर्शाता है तो n कॉलम तक जाएगा। उसी तरह से नीचे बढ़ेंगे तो ये देखिएगा n रो तक जाएगा। तो इसको क्या जनरल फॉर्मूला है, m रो एंड n कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, m/n का हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, m/n का जनरल रूल हो गया, क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया, क्या हो गया। देखिए ये डॉट कहाँ तक आ गया है, क्या है, देखिए तो रो की संख्या बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते m तक आ जाएगा, m तक आ जाएगा। उसी तरह से m1 और ये m तक आ जाएगा, आई बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ जाएगा, n तक, तो ये mn तो m/n का है, क्या है, m/n आपका हो गया, ऑर्डर हो गया। समझ, हम आगे देखिए, दूसरा हम आगे चल रहे हैं, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे मैट्रिक्स से भी पढ़ा रहे हैं। अब आगे डिटर्मिनेंट्स, अगला चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स पढ़ाता है, इसी दोनों में अंतर थोड़ा होता है, देखिएगा दोनों में अंतर क्या पाया जाता है। मैट्रिक्स में होता है कि रो बराबर कॉलम होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, रो बराबर कॉलम, और रो नॉट इज इक्वल टू कॉलम होता है, इसमें बराबर भी होता है बराबर ना भी होता है। बाकी जब डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ाएंगे आपका, तो इसमें रो बराबर कॉलम होगा, ऑलवेज होता है रो बराबर कॉलम। अगर रो बराबर कॉलम नहीं है तो डिटर्मिनेंट्स नहीं है, इसलिए रो बराबर क्या होता है, कॉलम होता है। सेकंड अंतर होता है कि जो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स के बंद क्लोज किया जाता है, जो बड़ी ब्रैकेट से बंद किया जाता है, बड़ी ब्रैकेट से क्या कर दिया जाता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, क्या अरेंजमेंट किया जाता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। बट डिटर्मिनेंट्स में 2 स्ट्रेट लाइन से क्या कर दिया जाता है, बंद कर देता है एलिमेंट को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है 2 स्ट्रेट लाइन से, यही दोनों अंतर होता है। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ
मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लिए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, आपका भी आई है, क्या है भी आई है, इसको ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर स्क्वायर इसको देखिए, इसको डिफिनेशन से ही पता चलता है। स्क्वायर स्क्वायर में क्या होता है, वर्ग होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इसका डिफिनेशन होता है ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा, जितना रो उतना ही कॉलम रहेगा, उससे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए ध्यान से क्या क्या पढ़ा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब दोनों इक्वल होगा, जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, हम लिए एग्जांपल लिए हैं ये 1 2 4 5, देखिए R1 R2 टू रो है, और कॉलम देखिए C1 C2, तो 2 रो 2 कॉलम है ना, 2 रो 2 कॉलम, इसी क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला एग्जांपल ये है, ये भी देखिए, ये देखिए रो 1 है, रो 2 रो 3, रो 1 रो 2 रो 3, तो 3 रो है, कॉलम भी देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसमें जितना रो है उतना ही कॉलम रहेगा, उससे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसको बहुत अच्छा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार यूज करेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें जितना रो रहेगा उतना ही क्या रहेगा, कॉलम रहेगा। आगे देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखिए दूसरा थी लिया है, दूसरा मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्या लिया है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है मैट्रिक्स इन विच नंबर्स ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रो से, कॉलम की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या पढ़ा है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन विच नंबर्स ऑफ कॉलम आर मोर देन नंबर ऑफ रो, यानी मैट्रिक्स रो क्या होगा, छोटा होगा, कॉलम से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे देखिए कॉलम है, रो है ना, तो रो 1 रो 2 रो 1 रो 2, और कॉलम की संख्या क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो 2/3 क्या है, 2/3, किसी क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे, किसी क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का है, यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, कॉलम की संख्या ज़्यादा रहेगा रो के पीछा, कोई दिक्कत। वर्टिकल मैट्रिक्स देखिए, वर्टिकल मैट्रिक्स होता है आपका, वर्टिकल मैट्रिक्स देखिए, वर्टिकल मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें रो की संख्या ज़्यादा रहेगा, रो की संख्या क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा वर्टिकल मैट्रिक्स में। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या रहेगा, रो की संख्या ज़्यादा रहेगा। जैसे देखिए R1 R2 R3, और कॉलम कितना है, कॉलम 1 कॉलम 2, यानी 3 रो सेकंड कॉलम, 3 रो सेकंड कॉलम का, इसी का वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे देखिए रो मैट्रिक्स, क्या है, रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहें, उसमें ओनली 1 रो हो, उसी को क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, जिसमें एक रो हो उसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए इसमें रो 1 है, और कॉलम कितना है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। आगे देखिए दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स था इससे पिछला, अभी क्या ले रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, इसमें ओनली 1 कॉलम हो, क्या ओनली 1 कॉलम, उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ये देखिए इसमें रो की संख्या कितना है, R1 R2 R3, बाकी कॉलम कितना है, 1 है ना, तो इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए आगे देख रहे हैं जीरो मैट्रिक्स, क्या जीरो या नल मैट्रिक्स, जीरो या नल मैट्रिक्स, देखिए ध्यान दीजिए, जीरो या नल मैट्रिक्स लिखा है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसको पूरा एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा। इफ ऑल द एलिमेंट्स
इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स। उसे क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। इसमें टोटल एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। टोटल एलिमेंट्स क्या होगा? जीरो होगा। उसे क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स या चाहे तो जीरो मैट्रिक्स। देखिए हम देखिए डायगोनल हो गया है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल। इसको अच्छी तरह से देखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है इफ ऑल द नॉन डायगोनल, इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो बट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। और जो डायगोनल का जो छोड़ का वो टोटल एलिमेंट्स क्या होगा? जीरो होगा। टोटल एलिमेंट्स क्या होगा? जीरो होगा। जैसे डायगोनल कहते हैं कैसे? जैसे लिए देखिए, लिए हैं पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम्स है, 2 रो 2 का। तो जो आपका डॉट डॉट किया हुआ है ये क्या है? डायगोनल है। क्या है? डायगोनल है। तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स है बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल बोलेंगे। ऐसे क्या? देखिए एलिमेंट्स जीरो नहीं है, एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो। उसी को क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे लिए हैं 2 0 0 0 3 0 0 1 5। तो इसको क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। कह रहा है कि इफ ऑल द डायगोनल, इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो। नॉन डायगोनल क्या रहेगा? जीरो रहेगा। बट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो। वो जीरो होगा, बाकी टोटल एलिमेंट्स जीरो डायगोनल वाला नहीं हो सकता। देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। लिए हैं डेट इज ए आई जे बराबर जीरो इफ आई नॉट इज इक्वल टू जे, आई बराबर जे नहीं हो तो उसका जीरो है। तो उसी को एग्जाम्पल लिए हैं। डायगोनल कौन सा इसी को होता है? क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। तो इसी को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे लिए हैं ए आई जे लिए हैं तो क्या लें? जीरो। जैसे आई लिए हैं, रो क्या लिए हैं? 1 लिए हैं, कॉलम क्या? 2 है। तो इसका क्या? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो आपकी यहाँ है और सेकंड कॉलम कौन सा आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो यही के बता लो। आगे देखिए दूसरा हम बता रहे हैं। आगे आगे वही चीज़ के लिए गया एग्जाम्पल लिया गया। देखिएगा ये भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर डायगोनल आपका यही ना हो गया? डॉट 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 यही डायगोनल हो गया। तो ऊपर नीचे देखिए जीरो है ना, उसी को क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें देखिए ए बी सी और जीरो क्या है? डायगोनल। बट ऑल एलिमेंट जीरो नहीं है, एक आधो जीरो हो सकता है, बाकी ऑल एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता है। नोट में लिखें ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई एन मतलब जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम्स हैविंग D1 D2 D3 डॉट कहाँ? Dn एज डायगोनल एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय डायगोनल D1 D2 से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है? इसे लिखा रहेगा क्या? इसको डायगोनल समझ डायगोनल डायगोनल D1 D2 Dn कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स। क्या? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आप कहते हैं ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल मैट्रिक्स को ही क्या कहा? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल हो जाएगा। जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा एलिमेंट्स होगा वो क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। उसी को क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। पर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से कहते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और जो डायगोनल होगा जो कि अपने आप में क्या होगा? इक्वल होगा, उसी को क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए डायगोनल सेम है, उस तरह से लिए हैं ये क्या है? सब सेम है, ऊपर नीचे क्या है? जीरो है, उसी को क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। हम देखिएगा यूनिट मैट्रिक्स। क्या? यूनिट मैट्रिक्स या चाहे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आपका बहुत VBI है। यूनिट मैट्रिक्स या चाहे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या चाहे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको IN से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। IN से डिनोट करते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल किस? स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसी को क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स को बोलेंगे। यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, उसे क्या बोले? डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स या चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए एग्जाम्पल लिए हैं I2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 रो 2 कॉलम्स का है। देखिए इसी को डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल 1 1 है। थर्ड लिए हैं तो भी क्या है? थर्ड I3 लिए हैं तो 1 0 0 0 1 1
001, डायगोनल आपका 1 है, इसी को क्या कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स से चाहे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स चाहे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए आगे देखिए आगे आपका है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए 0, ए आई जे बराबर 0। ये फॉर ऑल आई ग्रेटर जे होना चाहिए, आई ग्रेटर 0 होना, वही क्या होता है एलिमेंट्स, वो क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसीलिए है 1 2 0 0 2 5 0 1 3। आई क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तो आरो देखिए आई कौन कौन बड़ा होता है, आई बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा हो है ना, तो आई आपको क्या होना चाहिए बड़ा, वो एलिमेंट पूरा क्या होना चाहिए 0 होना, उसी को क्या कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये देखिएगा यहाँ से क्या होगा, इसी को क्या कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जो सभी टोटल एलिमेंट है क्या होना चाहिए 0, ए आई जे इक्वल टू 0। कब फॉर ऑल आई ग्रेटर, आई क्या होना चाहिए जैसे बड़ा होना चाहिए, तो देखिए आई से बड़ा है 2, ये भी 3 है, ये भी क्या है 3 है, सब छोटा है, तो इसको क्या कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0, ए आई जे इज इक्वल टू क्या होता है 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे होना चाहिए, आई लेस देन क्या होना चाहिए जे, उसे क्या कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 0 होगा जो आई क्या होना चाहिए छोटा, जैसे A1 देखिए ये आई छोटा है, ए भी 1 3 A2 3, तो क्या पूरा एलिमेंट क्या होगा 0 हो जाएगा। और ये भी क्या बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आगे देखिए इसको अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये आपका VBI है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी 2 एलिमेंट्स दिया रहेगा, वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा इक्वल होगा, सेम ऑर्डर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेम ऑर्डर। 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उसे क्या बोलेंगे इक्वालिटी मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल लिए हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ये बराबर लिए हैं A1 B1 C1, A2 B2 C3, फिर B बराबर 2 रो 3 कॉलम्स क्या है, उसी तरह से B लिए हैं L1 M1 N1 L2 M2 N2, ये भी 2 क्रॉस 3 क्या है 2/3 क्या है। तो देखिए कैसे एलिमेंट इक्वल, A1 बराबर L1 हो जाएगा, A1 बराबर L1, B1 बराबर M1 और C1 बराबर N1, कोई दिक्कत, C1 बराबर क्या हो जाएगा N1। इस तरह से A2 बराबर क्या हो जाएगा L2, B2 बराबर M2 और C2 बराबर N2, C2 बराबर क्या हो जाएगा N2 हो गया। अब देखिए आगे देखिएगा